लें जी, यहाँ हम लॉगिन कर लिए। Agree. Verify. This is me. I think ये 4:15 पे ही करेगा कंफर्म मुझे। Because my simulation time is 4:15. I have already Zoom application, but it is not connecting with my own application.
ऊपर वाला है। रिक्वेस्ट आई हुई है मगर अब तक क्या नहीं आया। अभी तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हो सकता है अभी आ जाए। अभी तक हाँ। ठीक है आमिर, आपको वेरीफाई किया जा रहा है। आपको वेरीफाई किया जा रहा है। प्रोसीड का बटन क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे आइएगा। मैम प्रोसीड कहाँ से होगा? मुझे लिंक कोई आएगा या कैसे होगा? जो स्क्रीन आपके सामने है मीटिंग की, जूम की, जी इसको जी मिनिमाइज कीजिए इसे। जी। अब आप देखें पोर्टल वाला पेज आपके सामने होगा। मेरे सामने वो जिस पे मैंने लॉगिन किया था CMA स्टिमुलेशन सेशन, वो है मेरा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन और समर। वहाँ कहीं प्रोसीड लिखा हुआ है? नहीं, डाउनलोड लिखा हुआ है। आपने डाउनलोड नहीं किया था? सिमुलेशन सेशन आपने डाउनलोड नहीं किया था? स्टिमुलेशन सेशन डाउनलोड किया था ना, उसी के बाद ही मैंने लॉगिन हो पाया हूँ। आप यहाँ से वेरीफाइड हैं आमिर? प्रोसीड जी मैम हो गया। जहाँ से मैंने अभी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उस पे लिखा था डू यू एग्री टू टर्म एंड कंडीशन स्टार्ट एग्जाम। अभी स्टार्ट एग्जाम नहीं कर सकते, टाइम होगा, टाइम से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। फैसल रहीम के नाम से एक स्टूडेंट शो हो रहे हैं, अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा मैम, हम जो है वो पेपर यूज कर सकते हैं ना उसके लिए? जी जी कर रफ सकते राइटिंग के हैं लिए? जी। 2-3 शीट्स ले लें, ब्लैंक शीट्स। ओके मैम। फैसल रहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही फैसल। आपके लैपटॉप के स्पीकर्स काम नहीं करते? मैं बिल्कुल भी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। या तो आप चेक कर लें, माइक आपका ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब तो आपने माइक ऑफ कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम। जी मरियम। मरियम हियर। जी 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 जी। मैम मेरा अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ। मैं डू यू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन कर रही हूँ, उसके बाद स्टार्ट अभी एग्जाम पेपर पे का क्लिक। टाइम नहीं हुआ है। पेपर का जब टाइम होगा मैं अनाउंस करूंगी। अभी आपको उसी पेज पे वेट करना है। ओके ठीक है ओके। फैसल जी, क्या प्रोग्रेस है? अब आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा। मिस आ रही है? जी जी फैसल, रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। 2012-0347। 03 47। जी। के फैसल, कैमरा मूव करके रूम दिखाइएगा। अपने सामने की जगह दिखा दें। कारपेट पे आप बैठे हैं तो कारपेट दिखा दीजिए। अबू बकर, आपके रूम में कोई है? जब से आप हमारे सामने आए हैं, स्क्रीन पे शो हुए हैं, कंटिन्यूसली आप बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपना माइक ऑफ कर देते हैं। आप इस चीज़ को जहन में रखें कि इस वक्त आपको वॉच किया जा रहा है, आप पेपर के लिए आए हैं। ठीक है कि आप अपनी पर्सनल स्पेस पे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखें। फैसल, अपने सामने कारपेट दिखा दे मुझे। माइक ऑन कीजिए अबू बकर। अभी दिखाया आपको? फिर दिखा दीजिए एक बार। ठीक है फैसल, मैं आपको वेरीफाई कर रही हूँ। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे रहिएगा। अबू बकर, अपना माइक ऑन कीजिए। पेपर के दौरान माइक ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का भी। जी अबू बकर, आवाज आ रही है मेरी? जी मिस आ रही है। ठीक हो गया। ये आपने लाइट अरेंज की है? मिस लाइट अभी आई है। ठीक हो गया। हाँ जी। एक स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं यूजर के नाम से। मिस मेरा वेरीफाई हो गया? जी फैसल, आपका हो चुका है वेरीफाई।
ठीक है, जी आपका मिस, नाम दिस इज मी फैजान है। फैजान, यूजर के नेम से। ओके फैजान, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे बताइए। 201206443। फैजान कैमरा मूव करके रूम दिखा दें। मिस फिलहाल तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन पूरा दिखा दें, पूरा घुमाए कैमरा। टेबल दिखाइए, जी मिस। टेबल दिखा दें। ठीक है, ठीक है फैजान, आपको वेरीफाई किया जा रहा है। प्रोसीड का बटन क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे आइए। मिस अभी प्रोसीड के बटन पे क्लिक नहीं मैं कर पा रहा क्योंकि ग्रे आ रहा है। अभी आपको वेरीफाई किया, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। ओके मिस। एक स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं HP के नाम से, बिलावल इकबाल। बिलावल इकबाल। ठीक है बिलावल, अस्सलाम वालेकुम बिलावल। वालेकुम सलाम। रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। 20112394। कैमरा मूव करके रूम दिखाइए। Computer based examination instructions. अच्छा बिलावल, अपने सामने की टेबल दिखा दीजिए। सामने तो कोई टेबल नहीं है, बस चारपाई पर लीजिए। आप लैपटॉप कहाँ रख के काम कर रहे हैं? मैं सराहने के ऊपर रखकर वो दिखा दूं। हाँ वो दिखा दें। चले ठीक है, ठीक है बिलावल, आपको वेरीफाई किया जा रहा है। प्रोसीड का बटन क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे आइए। अब्दुल रकीब, क्या हुआ, सब ठीक है? खलीलुल्लाह, अपना माइक ऑन कीजिए। एक स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं, मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ, अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, कैमरा ऑन कीजिएगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्स कीजिए काशिफ। मोहम्मद नदीम के नाम से एक स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं। जी ये मोहम्मद नदीम, बिल्कुल मैं हूँ। किस नाम से ICMA में? मैडम ये एक्चुअली मेरा इशू ये था कि ये एक मेरे दोस्त की आईडी है, तो वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो इससे पहले मैं अपनी आईडी से ट्राई करता रहा था। 1 बजे था मेरा सेशन, तो उस टाइम मैं इसको प्रॉपरली लॉगिन नहीं कर पाया। मेरी कराची बात हुई तो उन्होंने मुझे प्रोसेस सारा बताया है, तो ये मैं फिर अपने दोस्त की लॉगिन आईडी लेके तो उससे इसको लॉगिन किया ताकि मैं इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ सारे सिस्टम को। क्या बिल्कुल ठीक है। अब आप बताइए, आप ICMA में किस नाम से? सॉरी, ICMA पाकिस्तान में किस नाम से है आप? मोहम्मद नदीम। नंबर बताइएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जी 20 20 11 11 2036। 2036। हमें वेट करना पड़ेगा फिलहाल, आपने एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया है। पेपर का टाइम नहीं हुआ। Sorry? अच्छा मोहम्मद नदीम, आप ICMA में मोहम्मद नदीम के नाम से ही हैं? जी जी मैं मोहम्मद नदीम के नाम से हूँ, मगर ये जिससे मैंने अभी लॉगिन किया है ये मेरे दोस्त का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मैंने उससे लॉगिन किया हुआ है। अरे आप मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। जी जी मैंने वो आपको अपना ही बताया है। फिर बताएं। 2012 2012
2036। ये सॉरी मैडम, ये 2012 नहीं 2011 है। 2011 आगे। जी 2036। अच्छा नदीम, 1 मिनट वेट कीजिएगा। मोहम्मद नदीम, रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा। 2011 2011 2036। ठीक है नदीम, आप वेट कीजिएगा। यासिर बाजवा के नाम से एक स्टूडेंट शो हो रहे हैं। यासिर बाजवा के नाम से एक स्टूडेंट शो हो रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है यासिर साहब? मरियम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ठीक है। यासिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यासिर काइंडली हैंड्स फ्री लगा लें। एक स्टूडेंट शो हो रहे हैं काशिफ के नाम से। आप अगर कैमरा ऑन करेंगे तो ही आप पेपर में अपेयर हो पाएंगे, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। खलीलुल्लाह, अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, मरियम, फैजान, अब्दुल रकीब, आमिर, फैसल, फ़हीम, अबू बकर, खलीलुल्लाह, बिलावल, ज़ीशान और उक़बा, आप सबको मैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस पेपर की बता दूं। आपको पेपर से पहले पानी की बोतल, लैपटॉप चार्जर, नमाज पढ़नी है, फ्रेश होके आना है। वो सब करके पेपर के लिए जब पेपर स्टार्ट होगा आप स्क्रीन से आउट नहीं हो सकते, आपको स्क्रीन से जाना अलाउड नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन ऑन करके आप घर में हैंड ओवर कर दीजिएगा, ताकि इन केस आप पेपर से आउट हों तो आपको जब कॉल की जाए आप तक मैसेज कन्वे हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेपर से आउट हो जाते हैं किसी भी सूरत में, आपका ये नेट मिस फ्लक्चुएट, मोबाइल फोन वाला मुझे समझ नहीं आया। मोबाइल ऑन करके घर में किसी को दे दीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम डिपार्टमेंट से कॉल आए, इन केस आप पेपर से आउट हो जाते हैं तो आपको एग्जाम डिपार्टमेंट कंसल्ट करेगा, तो आपकी है। कॉल रिसीव की जा सकेगी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पेपर के टाइम मोबाइल ऑफ कर देते हैं तो फिर कॉल नहीं मिल पाती है। तो आप घर में किसी को देंगे तो लाजमी आपकी कॉल रिसीव की जाएगी, ठीक है, मोबाइल ऑन करके। तो अपने पास रखना अलाउ नहीं है? नहीं, पेपर के दौरान आप अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकते, किसी भी तरह की बुक, कॉपीज़, ये चीज़ें नहीं रख सकते। रूम आप सबका लॉक होना चाहिए, कोई सेकंड पर्सन रूम में अलाउ नहीं है। इस वक्त मुझे काफ़ी सारे 3-4 स्टूडेंट ने ऐसा अपना जब दिखाया है तो उनके डोर खुले हुए हैं। एक स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से लाउंज में बैठे हुए हैं, स्टेयर्स भी नज़र आ रही है। तो ये सिमुलेशन सेशन है, इसलिए इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम में सब अलाउ नहीं होगा, ठीक है।
रूम में कोई भी सेकंड पर्सन किसी भी आपका इवन दीवार पे शेड भी नजर आ गया किसी का, आप किसी से बात भी कर रहे हुए, आपका आई कांटेक्ट स्क्रीन से इधर उधर हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सब सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन रीजन है कि आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट कर गया है, लैपटॉप का कोई इशू आ गया है, आपको जरूर कंसीडर किया जाएगा और विद इन 15 मिनट आपको रीज्वाइन करना होगा। ओके मैम। कैलकुलेटर हम कैलकुलेटर रख सकते हैं? नहीं नहीं, सिस्टम का आप यूज नहीं करेंगे, अपने पास फिजिकली कैलकुलेटर रखेंगे आप। आज उनके बच्चे जहाँ पानी लगता है उसके टेस्ट फेल हो जाते हैं वहाँ से। क्या करूँ मैं, बाहर जाना है और ये तो मैंने बाहर जाना। मोहम्मद नदीम, जी जी मोहम्मद नदीम, आप ICMM में मोहम्मद नदीम के नाम से? जी जी बिल्कुल ICMM। रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा नदीम साहब। 2011। आपके पीछे बहुत शोर है, आप थोड़ा सा लाउड बोलें। जी जी 2011 2011 2036 2036। अच्छा, सबने इंस्ट्रक्शन सुन लिया, सबको क्लियर हो गया? जी जी मिस। नदीम साहब, आपके रूम में कोई है? जी जी बिल्कुल, वो बाइक से चले गए। चले गए, ठीक है। यासिर बाजवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप ठीक से आ रही है? हाँ जी, ठीक आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक आवाज आ रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। 2011 21 32। ठीक है यासिर, कैमरा मूव करके रूम दिखा दें। यासिर, कैमरा मूव करके रूम दिखा दीजिए। पूरा दिखाएं, पूरा। एक तरफ से घुमाना शुरू करें, दूसरी तरफ से घुमाते हुए अपने पास वापस ले आइए। थोड़ा सा नीचे करें कैमरा। अच्छा, आप कहीं लाउंज में बैठे हुए? यासिर, आप लाउंज में बैठे हुए? हाँ जी बिल्कुल। पेपर के दौरान कोई आ जाए आपके पास फिर? यासिर, यासिर मुझे सुन रहे हैं आप? अच्छा, जिन जिन स्टूडेंट्स के रूम खुले हुए फौरी तौर पे रूम बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर से डिस्टरबेंस आती है। मोबाइल फोन जिनके पास है सब ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। जी मैं 16 में लॉन्च में बैठा हूँ। यासिर, पेपर में आपको लाउंज में बैठना अलाउ नहीं होगा, आपको अपनी कोई प्राइवेट स्पेस करनी होगी। ठीक है मैम। टेबल दिखाइए जिस टेबल पे आपका लैपटॉप है। यासिर, टेबल दिखा दीजिए जिस टेबल पे आप हैं इस वक्त। एक मिनट यासिर, लैपटॉप रखें, रिलैक्स हो जाएं। यासिर, यासिर मुझे सुन रहे हैं आप? आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है?
आपके बैकग्राउंड से इतनी तेज आवाज आ रही है? देखें, जब फाइनल पेपर होगा ना, इन चीजों पे आपको लेवरेज नहीं दिया जाएगा। आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको कैमरे पे जो आप नजर आ रहे हैं उस पर आपको फोकस किया जा रहा है, नजर आ रहे हैं आप। और इस तरह अगर मोबाइल फोन बजते रहे और ये चीजें, तो ये लाजमी आपको ध्यान रखना होगा। आप उस वक्त पेपर दे रहे होंगे, ठीक है? फैजान, 7 मिनट हैं, 7 मिनट हैं, जल्दी जल्दी से अपना लंच कंप्लीट कर लीजिए। जी मिस, ये पेपर के टाइम आप बता रहे हैं कि कॉपी अलाउ नहीं होगी, बट रफ पेजेस वगैरह कुछ अलाउ होंगे, कुछ एडिशनल शीट्स वगैरह? जी जी, ब्लैंक शीट्स आप अपने पास रख सकते हैं, 2 to 3 शीट्स। और हेडफोन्स में तो कोई इशू नहीं है? इशू है, पेपर के दौरान अलाउड नहीं है, प्लग आउट करके रखने होंगे। अच्छा, पेपर के दौरान वॉशरूम जा सकते हैं? नहीं, मैंने पहले ही आपको कहा जो भी मैटर होगा आप करके रिलैक्स होके फ्री होके बैठेंगे। आपको उठ के जाना अलाउ नहीं होगा, चाहे वो आपको पानी की बोतल लेनी हो, आपको लैपटॉप का चार्जर लेना हो, फ्रेश होके आना हो, नमाज पढ़नी हो, वो सब करके आप फ्री होके बैठेंगे। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। ऑफिस में बैठ के पेपर दे सकते हैं? कोशिश करें घर में बैठ के दें। मिस एक्चुअली ऐसा है कि कुछ लोग तो हॉस्टलाइज है ना, तो वो कैसे फिर अरेंज कर सकते हैं? टेबल नहीं होगा। देखिए, और पेपर दूसरी चीज, घर में रूम में ये होता है कि प्रॉपर सिर्फ जो आप जहाँ बैठे हैं वो होता है। ऑफिस में ये होता है कि जी बीच में लोग भी आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर ऑफिस की फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम एक एक फाइल तो वहाँ आके चेक नहीं करेंगे कि वो आपकी कौन से ऑफिस की फाइल है और कौन सा आप सब्जेक्ट के नोट्स लेके बैठे हुए हैं। नहीं मिस, अगर अगर फाइल्स वगैरह ना हो तो फिर अलाउड है? अगर आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि सिर्फ आप हो और सिर्फ आपका लैपटॉप हो, किसी तरह का रिटन मटेरियल ना हो, कोई सेकंड पर्सन ना हो, फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि रूम में तो हॉस्टल में तो इस तरह लाइट वगैरह का इशू होता है, नेट का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको यही कहा है कि अगर आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कोई सेकंड पर्सन आपको परेशान ना करे, किसी भी तरह का रिटन मटेरियल आपके पास ना हो, जी जी, तो फिर मोहम्मद काशिफ मुझे शो हो रहे हैं, अपना माइक ऑन करें। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काशिफ, रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। 2012 0327। साजिद अली नाम है आपका? जी, साजिद अली। मोहम्मद नदीम बात कर रहे हैं? जी जी, बात कर रहा हूँ। मोहम्मद नदीम साहब, आपका सिमुलेशन किस सेशन में था? ये सर आज था मेरा 1 बजे से, नहीं सॉरी 12:30 से 1:45 पे था। जी, आपका 8वीं शिफ्ट में था, आपको उसमें आना था। आपको इस वक्त जो है आपको किसने आपके साथ लिंक शेयर किया गया? मुझे उसका बंदे का नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ये बेसिकली एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे। जी जी, तो उनके पास नेट और लैपटॉप की वो नहीं थी फैसिलिटी, तो वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की। मेरा बेसिकली अपनी शिफ्ट में मैं उसको लॉगिन ही नहीं कर सका, मुझे उसका प्रोसेस नहीं प्रॉपरली समझ आया था। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलो तुम तो वैसे भी नहीं, जब दे ही नहीं रहे उसमें सेशन में अपीयर ही नहीं हो रहे इसमें, तो मुझे दे दो ताकि मैं इसको एक दफा गो थ्रू कर लूँ। वो उसके सिमुलेशन नहीं कर रहे? जी जी, वो बेसिकली वो गाँव गए हुए हैं, तो वो नहीं आ सकते, तो उनके पास ना लैपटॉप है ना वहाँ पे इंटरनेट का भी। तो वो एग्जाम में कैसे अपीयर होंगे अगर उनको ये नहीं पता कि हाउ टू लॉग इन, हाउ टू यूज उसका जूम? तो वो उसके लिए नहीं, वो पेपर एग्जाम उन्होंने में फिर कैसे मैंने इसीलिए लिया है कि मैं उनको फिर गाइड कर सकूँ एक दफा, ताकि हम आपस में कोऑर्डिनेट करके मैं उनको बता दूंगा। फर्स्ट टाइम में आप खुद नहीं कर सके और दूसरे टाइम में आपने अपने दोस्त का यूज किया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपके वो दोस्त का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? वो सर है 2012 जी 0010। ठीक है।
ठीक है, अभी देखें आपको जो है इस पेपर इसमें जो है ना आपको प्रोसीड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आप जो है किसका रॉन्ग उसके अंदर आईडी यूज कर रहे हैं, ये जो है ना अगेंस्ट जो है ना जी ठीक है, बस मुझे सर एक वो इसका लॉगिन की डिटेल चाहिए थी कि कैसे प्रोसेस करना है आगे फर्दर। तो मेरे पास एक पेपर ही होगा जिसको मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ जी। इसमें जो है ना ये फिर ये ना अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है, उनके खिलाफ अगेंस्ट क्वेरी हो सकती है, तो प्लीज आप ठीक लीव है। ये कर दें। ठीक है, कोई इशू नहीं है मैम, मुझे बस ये यहाँ तक इसको इसके बाद कोई ऐसा फर्दर कुछ स्टेप जो मुझे इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम इसके क्रिएट कर सकता हो। नहीं, इसमें बस ये कोई फर्दर स्टेप नहीं, इसके बाद आपको सिंपल इज दैट प्रोसीड करना होता है एग्जाम के लिए, बस वो पेपर आ जाता है इसके बाद बस। ठीक है, वो मैंने सारी इंस्ट्रक्शन भी मैडम की सुन ली है, तो उसमें फर्दर मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्लीज आप लीव कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। साजिद अपना रूम दिखा दें कैमरा मूव करके। पूरा रूम दिखाएं, एक तरफ से घुमाना शुरू करें, दूसरी तरफ से घुमाते हुए। आप दोनों साइड से दिखाइए अगर ये सामने टेबल दिखाइए अपनी। साजिद, साजिद, साजिद आपको आवाज आ रही है? साजिद आप आवाज सुन सकते हैं मेरी? मरियम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। साजिद लैपटॉप नीचे रखे टेबल पे। साजिद लैपटॉप नीचे रख दीजिए। मैंने आपकी ये वाली दीवार पर्दा बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, अब आप ये नीचे रख दीजिए प्लीज। आवाज आ रही है आपको? आपने तो हैंड्स फ्री लगाई हुई, आपको आवाज आ रही है मेरी साजिद? साजिद मुझे सुन रहे हैं आप मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, मैं आपको वेरीफाई कैसे करूंगी? पेपर तक कैसे जाएंगे आप? मुझे ये बताइए। अगर मुझे आपसे कोई और क्वेश्चन करना होगा आप मुझे कैसे आंसर करेंगे? फैजान माइक ऑन कीजिए। फैजान माइक ऑन कीजिए। देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ माइक के लिए। मैम इसे टेक्स्ट कर दें। क्या कर दें? चैट कर दूं? ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट वेरीफाई हो गए हैं वो सब पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, टाइम हो गया। यस कर दूं। तो इसमें तो अब आप नजर नहीं आ रही है, यानी कि पेपर ही आ रहा है। ठीक है, पेपर कीजिए आप, मुझे आप नजर आ रहे हैं। यासिर बाजवा जी मैडम, आपको वेरीफाई कर रही हूँ। जी आपको वेरीफाई कर रही हूँ यासिर। जी ठीक है। पेपर पे जाइए, पेपर पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 सिलेक्शन के बाद इस पे मैडम नॉट रिस्पॉन्डिंग। मिस कोई एमसीक्यूज हमने टिक करके सबमिट करना है या नेक्स्ट करना है? सबमिट, हर सवाल सबमिट करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका पेपर वेस्ट ना हो। ठीक है? ओके मिस, थैंक यू। खलीलुल्लाह क्या कह रहे थे? ये मेरे सिस्टम में नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, नेट भी बिल्कुल दोबारा सही चल लॉगिन रहा करें। है।
दोबारा लॉग इन कर लें। उस पेज को टैब को बस बंद कीजिएगा, लीव या क्विट कुछ भी नहीं करना है। मैम मेरा क्वेश्चन है, अगर हम सबमिट किए बगैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं तो इसमें कोई मसला है? क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन है बाद में उसे फिर हम आप सबमिट करें करने तो बाद में दोबारा आएंगे। जी ऐसे पॉसिबल है? देखिए प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, आपका पेपर है, आपका प्रोसीजर है, आप किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आपने 10 मिनट एक क्वेश्चन को दिए हैं तो उसका आंसर सबमिट करके ही नेक्स्ट पे जाएंगे, अदरवाइज वो 10 मिनट्स आपके वेस्ट हो गए। अगर मैम कोई ये जो प्रॉब्लम आ गया, theoret- अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी वजह से इंटरनेट चला गया, तो जो पेपर आपने किया है वो भी वेस्ट हो गया। वो देखें अबू बकर, आपको अगर कंफ्यूजन है आप बाद में ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही बार फिक्स्ड हो गया तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। सबमिट करके फिर भी हम चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं जी खलीलुल्लाह। मैंने लॉगिन कर लिया है दोबारा, तो वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करूँ मैं लिंक पे? मैं चेक करती हूँ। इस सबमिट नहीं हो रहा, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, फिर फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं आ रहा, 1 ही लिखा हुआ। वो ऊपर जो Next एरो है करेंगे ना तो उसमें फॉरवर्ड से जाइए। ऊपर देखिए स्क्रीन मेरे पे, साथ भी ये मसला आ रहा है। ऊपर देखिए मैडम एरो मेरा है। पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा अभी। मैम वो कैसे पता चलेगा कि आपका सबमिट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1? आपके आंसर्स हो देखिए जाएगा। ग्रीन, हाँ नंबर्स ग्रीन हो रहे हैं। ठीक है। साजिद रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। 2012 आप भी दोबारा लॉगिन कीजिएगा। जी साजिद बताइए। 2012 आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी साजिद। 2012 ठीक है साजिद, क्या प्रॉब्लम हो गया था? आप तो स्क्रीन से आउट हो गए थे। बैटरी का चार्जर नहीं मैंने लगाया हुआ था, बैटरी खराब। पेपर में इस चीज का ध्यान रखिएगा, पहले से सब चीजें अरेंज करके रखिएगा, ठीक है? आपको वेरीफाई कर मैडम रही मेरा हूँ। पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा अभी। कौन कह रहे हैं? यासिर। ठीक है यासिर, दोबारा लॉगिन कीजिए, बस कैमरे से आउट नहीं होइएगा। साजिद आपको वेरीफाई कर दिया है, प्रोसीड करके पेपर पे जाइए। यासिर कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? किनको करना है वेरीफाई? फहीम अख्तर आपको? ठीक है फहीम, प्रोसीड कीजिए। जी यासिर साहब। ये हो गया पेपर स्टार्ट मेरा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप इसी तरह बात करके डिस्कस कर सकते हैं प्रॉक्टर से, ठीक है? ये इतना हैंग होना नॉर्मल प्रोसीजर है, हो ही रहा है सबका हैंग, ये मेरा ही सिर्फ हो रही है, हर बार सबमिट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एक स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं नईम बिलावर के नाम से। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आवाज ठीक आ रही है आपको? आ रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए नईम। मैम 2011 जी 163।
अच्छा नईम, कैमरा मूव करके रूम दिखा दें। जी मैम। सामने जो आपकी टेबल है जिस पे आप लैपटॉप रख के काम कर रहे हैं वो दिखा दें। मैं दिखाता हूँ मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं टेबल तो नहीं है। बेड दिखा दें, बेड दिखा दें। फैजान क्या हुआ? मिस एक कॉल आ रही है, जरूरी पिक कर लूं? नहीं मैम चेक कर लें, कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, नहीं है, ठीक है। आपके साइड पे रूम खुला हुआ है, कोई आ जाएगा पेपर के दौरान? मैम ये घर ही बंद है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। सही है, नहीं मैं आपको वेरीफाई कर रही हूँ, प्रोसीड करके पेपर कीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। पेपर पे ध्यान दीजिए फैजान, जल्दी जल्दी पेपर कर लें, फिर जो भी इम्पोर्टेंट इशू है वो कर लीजिएगा। आधे घंटे का तो पेपर है। नईम आपका पेपर स्टार्ट हुआ, प्रोसीड पे क्लिक करें। मैं 1 मिनट में देख रहा हूँ। जी मैम स्टार्ट हो रूम गया। में कोई है? ठीक है, नहीं पेपर कीजिए। ठीक है। पेपर के दौरान इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इतनी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ओके मिस। एक्सक्यूज मी, ये मेरी स्क्रीन जो ऑलमोस्ट ब्लैंक हो गई है, क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये क्या मेरे साथ कोई इंटरनेट का इशू है? ये यूजुअली हो ही रहा है। टाइम्स लोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, F5 करके रिफ्रेश कीजिए। कौन बातें कर रहे हैं? जी अबू बकर कुछ कह रहे हैं? नहीं मिस। आवाज आ रही है आपकी तरफ से। मिस वो रूममेट था वो। अब पेपर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि रूम में कोई आ गया, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, ये सब इस चीज का रिलैक्सेशन नहीं होगा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ। यस 3 घंटे की बात है, कुछ आप प्राइवेट प्लेस अरेंज कर लीजिएगा। ओके मैम। मिस 1 घंटे का पेपर होगा? अभी सिमुलेशन का? नहीं मिस, जो एक्चुअल होगा। 3 घंटे का। वही मकसद, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पेन नहीं मिल रहा मुझे, दे दिया ना। एक पेन और पेज का
मैडम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी सबमिट करना है कि वैसे हो जाएगा? सबमिट करना है। बिलावल, जी मिस, रूम में कोई है? वो मैम सिस्टर को बोला था मुझे एक पेन और साथ में कॉपी पकड़ा दी। और जो मैं इतनी देर से अनाउंसमेंट कर रही थी कि सब चीजें पहले से लेके बैठ जाएं, उस वक्त कुछ नहीं पता चला आपको? वो घर में नहीं थी ना, तो मैंने कहा ये ना कि मैं उठ जाऊँ तो कुछ बाद में आप कह रहे हैं इसलिए मैं उठी। देखें, पेपर से पहले आप उठ सकते थे, अब नहीं उठ सकते। इसलिए उठा नहीं हुआ, मैंने कहा मंगवा लेता हूँ। अच्छा मैम, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इनकी क्वेश्चन शो करना लाजमी है या सिर्फ आंसर लिख सकते हो? सिर्फ आंसर लिख सकते हैं, रफ वर्क आप अपने पास कीजिएगा। ओनली आंसर पुट करना है हमने? हाँ जी। उब्बा, पेपर स्टार्ट हो गया? जी। ठीक है। मैम इसमें एक मल्टीपल चॉइस के कुछ यानी कि टाइम अलाउड होगा या ओवरऑल है? क्या मतलब? बस जैसे कि एक एमसीक्यूज है ना, उसके लिए कितने मिनट्स अवेलेबल हैं या टोटली टाइम आ रहा है उसमें हम लोग करने एक आवर में? मेरे ख्याल से तो टोटली करना है। अभी सिमुलेशन का पूछ रहे हैं? इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितना टाइम कर सकते हैं, आधे घंटे में जितना कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। फाइनल में यानी कि एक एमसीक्यूज के लिए 3 मिनट्स हो गए, ऐसे तो नहीं यानी जैसे 100 एमसीक्यूज हो मल्टीप्लाई या कुछ टाइम अलाउड हो एक एमसीक्यूज के? देखिए, जब आपके पास पेपर आएगा ना, तब ये चीजें आपको इजीली खुद ही क्लियर हो जाएंगी क्या किस तरह होगा। अभी इसका रिजल्ट भी बताएंगे आप? ये सिमुलेशन है, जस्ट प्रैक्टिस, कि आपको पेपर पे ज्वाइन करना आ जाए, पेपर अटेम्प्ट करना आ जाए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पता चल जाए आपको। मैम ये पीछे से आवाजें आएंगी, यहाँ से आवाजें आ रही हैं तो फोकस नहीं हो पा रहा। माइक हम म्यूट नहीं कर सकते, इस तरह हमें स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड एक्टिविटीज कैसे पता चले? वो भी ठीक है, लेकिन फिर उससे फिर कंफ्यूजन बहुत हो रही है। ये तो फोकस का मैम बहुत प्रॉब्लम है। सही बात है, तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे इंशाल्लाह पेपर में नहीं होगा, अभी तो आप लोग की क्वेरीज आ रही हैं, आप लोग अभी लॉग इन होकर चीजें चेक कर रहे हैं, उस वक्त इंशाल्लाह नहीं होगा।
15 मिनट रहते हैं। सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करें, हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें, डिस्क्रिप्टिव भी देखें, एमसीक्यू भी देखें, सारे ऑप्शंस देखें पेपर के। ऐसा ना हो पेपर में आप परेशान हो रहे हो। नहीं, पेपर नहीं हो रहा क्या? कर रहा हूँ मैं। ये दूसरी चेक विंडोज कर जो रहा खुल हूँ। रही है, ये दूसरी विंडोज क्यों खुल रही हैं आपके सिस्टम पे? कोई भी नहीं मैम, वो सिर्फ ऑल टैब चेक कर रहा था मैं बस। पेपर पे रहें, पेपर पे। ठीक है मैं वो बस ऑल टैब चेक कर रहा था वो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। इस मेरी आवाज आ रही है? आ रही है फैसल। मैं ये पूछना था, अगर पेपर के दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि हम जूम पे कनेक्ट हैं या नहीं है, कि या अगर आप पीछे से साइलेंट हो जाती हैं, कोई आवाज नहीं आ रही होती, तो कैसे पता चलेगा? अगर आप जूम पे नहीं हैं और पेपर पे भी नहीं है, फिर तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका नहीं पेपर नहीं रुक नहीं जाएगा। नहीं, मैं ये और नहीं अगर कह पेपर रहा। चल रहा हो, हम पेपर की विंडो के ऊपर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जूम से कनेक्ट हैं या नहीं है, अगर आपकी आवाज भी साइलेंट हो? अगर आप जूम पे नहीं होंगे और पेपर चल रहा होगा तो आपको कॉल की जाएगी। ये अच्छा, जो मैंने आपको मोबाइल फोन वाला मैटर बताया है ना, ये उसी वक्त काम आएगा। अच्छा चलें ठीक। चांद, जीशान, कैमरे पे आए, कैमरा नीचे करें, कैमरा नीचे करें। ठीक है। उकबा, जी आपकी विंडो पे क्या क्या खुला हुआ है? पेपर नहीं कर रहे आप? पेपर कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे कुछ और चीजें शो हो रही हैं। वो ऑफिस की फाइल नहीं है, ऑफिस में था ना। अभी तो आप पेपर पे रहिए, उस पे स्टिक हो रही है। जी जी। फहीम, आपकी तरफ से बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई है, थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा थी। वो माइक थोड़ा सा उसका मसला आ रहा मैडम हैंड फ्री अलाउ है कि नहीं? हैंड्स फ्री पेपर में अलाउ नहीं है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के साथ जनरल प्रॉब्लम है तो वो पेपर के दौरान बात करने के लिए लगाए और फिर फौरी तौर पे रिमूव कर दे। ठीक है, थैंक यू। ये जो विद इन डिस्क्रिप्शन क्या कहना चाहिए, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हमें वर्किंग भी पूरी करनी होगी, जस्ट आंसर यहाँ पे पुट करना होगा? वर्किंग आप अपने पास करेंगे, सिर्फ आंसर पुट करेंगे। इसमें आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है आवाज। ये मेरा शायद कोई नेट प्रॉब्लम कर रहा था, थोड़ा सा मैं देख रहा था। ये बात कौन कर रहे हैं? नईम आप कर रहे हैं? जी जी मैम, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। क्यों, आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? अभी मैंने मैम नेक्स्ट क्वेश्चन किया ना, तो उस टाइम प्रॉब्लम आ गया था, इंटरनेट कनेक्शन का इशू दिखा आ गया था।
अब अपलोड हो गया? जी अभी हो गया। बस ठीक है, कंटिन्यू करें, समटाइम्स हो जाता है, थोड़ा सा वेट करें। फैजान, कैमरा नीचे करें और पेपर पे फोकस करें। बस 10 मिनट रहते हैं, ठीक है? ओके। मिस, क्वेश्चन नंबर 13 जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इसका वो शो नहीं हो रहा। मैं चेक करती हूँ। क्या शो नहीं हो रहा? पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे इतना बड़ा बॉक्स है आपके पास टाइपिंग के लिए। बकर, जी मैम। फिर लाइट चली गई थी? मिस वो लाइट चली गई थी इस वजह से। चलें ठीक है। हाँ जी, मिस यूपीएस वगैरह नहीं है ना, इस वजह से, इसी वजह से मैं ऑफिस में कोई अरेंज करता हूँ पेपर के लिए। लास्ट 5 मिनट्स। आप सबने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं? जी मिस। और सबने डिस्क्रिप्टिव के भी 1-2 क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट किए हैं? नहीं मैम, मैंने नहीं किया अभी। करें, जल्दी करें, लास्ट 5 मिनट्स रहते हैं। आमिर, आप डिस्क्रिप्टिव पे जाइए। बाकी सबने किए हैं? जी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ मैम, बस एक मिनट। जो कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी सबमिट करके क्विट कीजिए। मेरा टाइम ज्यादा शो हो रहा है, 8 मिनट शो हो रहे हैं अभी। नहीं, 5:15 बजे शिफ्ट एंड हो जाएगी आपकी। मैम मेरे 12 मिनट शो हो रहे हैं। उसको छोड़ दें, पता नहीं क्यों शो हो रहा है। लाउड नहीं पढ़े, आप सब सुन सकते हैं एक दूसरे की बात, इस चीज का ख्याल रखें। उकबाली, ठीक हो रहा है पेपर? जी मुर्गा किसका है?
मैम भी कंफर्म है ना, हम रीसबमिट कर सकते हैं? अगर मैंने क्वेश्चन सबमिट कर दिया उसमें दोबारा कुछ एडिट करके सबमिट करूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा। जाएगा। जब टाइम कम है तो हम बेशक शॉर्ट उसका आंसर देके चले जाएं और क्विट कर दें एग्जाम, ऐसे करना। ये तो आपको सिर्फ एक चेक करना है ना, आपको एक अंदाजा करना है कि पेपर किस तरह का होगा। आप पेपर के सारे ऑप्शंस चेक कर लीजिए। लास्ट 3 मिनट्स हैं, फिर मुझे क्विट करके बताइए। इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आपको एडमिट कार्ड पे गिवन है या नोटिस बोर्ड, नोटिस कोई आपका सर्कुलर आया है वेबसाइट पे, लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो लास्ट टाइम पे आप कहें हमें तो ये नहीं पता, हमें तो ये नहीं बताया गया। जी ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जी जी, अच्छा इसमें वो हमने पूरी वर्किंग करनी जरूरी है, या जैसे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी किसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम कर तो उसकी कैलकुलेटर के ऊपर करके सिर्फ आंसर लिख दें, वो सही है? जी फैसल, आपने सिर्फ आंसर पुट करना है। मुझे समझ नहीं आ रही आवाज। फैसल, आपने सिर्फ आंसर पुट करना है, रफ वर्क आप अपने पास करेंगे। अच्छा, मतलब वो रिटर्न अपने पास करें, सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखना है बस। जी जी, अच्छा ठीक। लास्ट 2 मिनट से अगर किसी ने क्विट करना है मुझे क्विट करके बताइए। नहीं, सभी भी क्विट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ओके, मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहे हैं, नाम के साथ बताइए। अबू बकर बारिश। ठीक है ठीक है, अबू बकर आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। मैडम खलीलुल्लाह क्विट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। खलीलुल्लाह अभी तक क्विट नहीं हुआ। ठीक है, अब हो गया, अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। अबू बकर ने कर दिया है, साजिद ने कर दिया है और खलीलुल्लाह आपने कर दिया है। आप लोग मीटिंग भी लीव कर सकते हैं। अबू बकर आप भी, खलीलुल्लाह आप भी और साजिद आप भी मीटिंग लीव कर दीजिए। थैंक यू। वैसे ये सारा कुछ करके क्विट एग्जाम करना। मैं क्विट कर दूं? मैं बिलावल मिस करने के बाद क्विट एग्जाम करना। हेलो जी जी, बिलावल कर दीजिए, करके बताइए। मिस क्विट एग्जाम कर देना है। हाँ जी, क्विट कर देना है, करके बताते जाइए, नाम के साथ बताइएगा। जी हो गया फैसल। मिस कर दिए बिलावल ने। क्या बिलावल मीटिंग लीव कर दीजिए। मैम मैं भी सबमिट कर रहा हूँ। मैंने भी क्विट कर दिया। ठीक है, जो क्विट करते जा रहे हैं साथ साथ मीटिंग लीव करते जाइए। मरियम आप भी कर दीजिए, बिलावल आप भी, खलीलुल्लाह आप भी। ओके, लेट मी चेक। एडमन आमिर आप भी कर दीजिए, उकबा आप भी कर दीजिए, मैम अब्दुल रकीब मैंने भी कर दिया। ठीक है जी। उकबा क्या कह रहे हैं, पूछिए। ये फाइल्स वगैरह डिलीट करनी होंगी तो डाउनलोड कीजिए। ICM में पाकिस्तान। जी ये आपको डिलीट करना होगा और न्यू सॉफ्टवेयर एग्जाम का आपको डाउनलोड करना होगा। मैंने क्विट नहीं किया था, कोई इशू तो नहीं? इश्यू तो कोई नहीं, लेकिन करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती। चलो ठीक। अच्छा मैम, ये मेरा नाम इस पे AMER शो होना शुरू हो गया कैम पे। मिस मैंने क्विट कर दिया, मैं एग्जिट कर दूं? जी एग्जिट कर दीजिए। अच्छा आमिर, एडमिट कार्ड पे आपके क्या नेम आता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। AMER। ठीक है, बस ठीक है। IR मैंने लिखा है। ठीक हो गया मैम। क्विट कर दें? जी क्विट कर दीजिए। मिस वो फाइनल जो सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके।